ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का 14वां अध्याय। श्री नारायण मुनि कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार देवी पार्वती को समझा बुझाकर भगवान विष्णु परशुराम जी से हितकारक तत्व स्वरूप नीति का सार रूप और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, हे राम, तुमने क्रोधवश जो गणेश जी का दांत तोड़ डाला है, इससे तुम श्रुति के मतानुसार इस समय सचमुच ही अपराधी हो। इसलिए मेरे द्वारा बतलाए हुए स्त्रोत से देवश्रेष्ठ गणपति का सत्वन करके पुणे कांड शाखा में कहे हुए स्त्रोत द्वारा जगत जननी देवी दुर्गा की स्तुति करो। यह जगदीश्वर श्री कृष्ण की परिशक्ति और बुद्धि स्वरूपा है। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सर्वशक्ति स्वरूपा है। जगत इन्हीं से शक्तिमान हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे और निर्गुण है, वे श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इस शक्ति के बिना ब्रह्मा भी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है। नारद, ऐसा कहकर भगवान विष्णु शीघ्र बैकुंठ को चले गए। श्री हरि के चले जाने पर परशुराम श्री हरि का स्मरण करके विष्णु प्रदत्त स्त्रोत द्वारा जो संपूर्ण विघ्नों का नाशक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कारण है, दुर्गा जी की स्तुति करने को तत्पर हुए। उन्होंने गंगा जी के शुभ जल में स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए। फिर अंजलि बांधकर भक्तेश्वर गुरु को प्रणाम किया। फिर आचमन करके दुर्गा जी को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उनके कंधे झुके हुए थे और आंखों में आनंद के आंसू छलक रहे थे। सारा अंग पुलकायमान हो गया था। परशुराम जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णतः श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए थे, उस समय उनके शरीर से आपका प्राकट्य हुआ था। आपकी कांति करोड़ों सूर्य के समान थी। आप वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थी। शरीर पर अग्नि में तपाक शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बेदी शोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था, पर मंद मंद मुस्कान थी। ओहो, आपकी मूर्ति बड़ी सुंदर थी। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। आप मुमुक्षों को मोक्ष प्रदान करने वाली और स्वयं महाविष्णु की विधि हो। आप ही शिव जी के समीप शिवा अर्थात पार्वती, नारायण की निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा जी की प्रिया वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो, जो परिपूर्णतम और परमानंद स्वरूप है। उन रास स्व श्री कृष्ण की आप परमानंद रूपिणी राधा हो। देवांगना भी आपके कलाश की अंश कला से प्रादुर्भाव हुई हैं। सारी नारियां आपकी विद्या स्वरूपा हैं और आप सबकी कारण रूपा हैं। हे अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की पत्नी सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी सच्ची, कामदेव की पत्नी ऐशालिनी रति, वरुण की पत्नी वरुणान, वायु की प्राण प्रिया स्त्री, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या, यम की पत्नी सुशीला, नरित की जाया, कैटव ईशान की पत्नी शशिकला, मनु की पत्नी शत्रुपा, कंदर्प की पत्नी देवहूति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देव माता अदिति, अगस्त मुनि की प्रिया लोपा, मुद्रा गौतम पत्नी की अहिल्या, सबकी आधारूपा बसंतरा, गंगा, तुलसी तथा भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिताएं, ये सभी तथा इनके अलावा जो भी अन्य स्त्रियां हैं, वे सभी आपकी ही कला से उत्पन्न हुई हैं। आप मनुष्य के घर में गृह लक्ष्मी, राजाओं भवनों में राजलक्ष्मी, तपस्वी की तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री हो। आप सत्पुरुष के लिए सत स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो। निर्गुण की ज्योति और सरगुण की शक्ति हो। आप सूर्य की प्रभा, अग्नि में दाह की शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा की शोभा हो। भूमि में गंध और आकाश में शब्द आपका ही रूप है। आप भूख प्यास आदि तथा प्राणियों की समस्त शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति का कारण सार रूपा स्मृति मेधा बुद्धि अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति आप ही हो। श्री कृष्ण ने शिव जी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रसवनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी, वह आप ही हो। उसी से शिव जी मृत्युंजय हुए। ब्रह्मा विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो त्रिविधि शक्तियां हैं, उनके स्वरूप आप ही विद्यमान हो। इसलिए आपको नमस्कार है। जब मधु कटप के भय से डरकर ब्रह्मा जी कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए, उन देवी को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ।
मधुकैटभ के युद्ध में जगत के रक्षक या विष्णु भगवान जिन परमेश्वरी का सत्वन करके शक्तिमान हुए, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिवजी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी स्तुति करके वृषभ रूपधारी श्री विष्णु जी द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था, उन दुर्गा का मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है, उन दुर्गा को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु जीव समुदाय में विचर रहती है, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश से सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करता रक्षा करते हैं और संघर्ष समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ज्योति स्वरूप और निर्गुण है, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते, उन देवी को मेरा नमस्कार है। हे जगत जननी, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता क्रोधित होती है? ऐसा कहकर परशुराम जी उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब देवी प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देती हुई बोली कि हे वत्स, तुम अमर हो जाओ। बेटा, अब शांति धारण करो। शिव जी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। सर्वात आत्मा भगवान श्री हरि सदा तुम पर प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण में तथा कल्याणदाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिसकी इष्ट देव तथा गुरु में शाश्वती भक्ति होती है, उस पर अगर सभी देवता भी कुपित हो जाएं, तो भी वे उसे नहीं मार सकते। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर जी के शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके? अहो, जो अन्यान्य देवताओं के भक्त हैं अथवा उनकी भक्ति ना करके निरंकुश ही हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। भार्गव, भला जिन भाग्यवान पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न है, तो दुर्लभ तारागण रुष्ट होकर उनका भला क्या बिगाड़ सकते हैं। सभा में महान आत्मबल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट हैं, उसका दुर्लभ भृत्यवर कुपित होकर क्या कर सकेगा। ऐसा कहकर देवी पार्वती हर्षित होकर परशुराम जी को आशीर्वाद देकर अत्यापुर में चली गई। तब तुरंत ही हरि नाम का घोष गूंज उठा। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पूजा के समय, यात्रा के अवसर पर अथवा प्रातःकाल पाठ करता है, वह निश्चय ही अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या, प्रजाति को प्रजा, राजा भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर देवता, राजा अथवा बंधु बांधव कृत हो जाते हैं, उनके लिए सभी इस स्तोत्र राज्य की कृपा से प्रसन्न होकर वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर डाकू ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के चंगुल में फंस गया हो या फिर व्याधिग्रस्त हो गया हो, वह इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से ही मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जल राशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इस स्तोत्र के स्वर्ण मात्र से निश्चय ही अभिष्टार्थ की प्राप्ति हो जाती है। जो स्त्री वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक दुर्गा जी का भली भांति पूजन करके हविष्यान खाकर इस स्तोत्र राज को सुनती है, वह अगर महाबांध्या हो तो भी प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी और चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भिक्ष नारी भक्ति पूर्वक 9 महीने तक इस स्तोत्र राज को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र प्राप्त करती है। जो कन्या की माता तो है, परंतु पुत्र से हीन है, अगर वह 5 महीने तक कलश पर दुर्गा जी की समस्त पूजा करके इस स्तोत्र को सुनती है, तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार परशुराम जी ने हर्ष मगन मन से दुर्गा जी की स्तुति करके पुनः श्री हरि द्वारा बतलाए गए स्तोत्र से श्री गणेश जी की स्तुति की। उसके बाद नाना प्रकार के नैवेद्य, धूप, दीप, गंध और तुलसी के अलावा अन्य पुष्पों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजन की। इस प्रकार परशुराम जी ने भक्ति भाव सहित गणेश जी का भली भांति पूजन करके गुरु पत्नी पार्वती जी और गुरुदेव शिव को नमस्कार किया और शंकर जी की आज्ञा लेकर वहां से जाने को उद्यत हुए। नारद जी ने पूछा
हे प्रभु, परशुराम जी ने जब विविध नैवेद्य तथा पुष्पों द्वारा भगवान गणेश की पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसी को छोड़ क्यों दिया? मनोहारी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य और धन्यवाद की पात्र है। फिर गणेश जी उस सारभूत पूजा को क्यों ग्रहण नहीं करते? तब श्री नारायण जी ने जो कुछ भी कहा, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।